सही समय पर शादी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं या ऐसे योग बन जाते हैं जिसके कारण से बहुत से लोग शादी से वंचित रह जाते हैं। बहुत सी परेशानियां, बहुत सी रुकावट आ जाती हैं या बाहरी बाधाएं आ जाती हैं, तो समय से शादी नहीं हो पाती है। कई बार अरेंज मैरिज में भी अपनी पसंद की लड़की या लड़का मिल जाए तो वैवाहिक ज़िंदगी खुशनुमा तरीके से बीत सकती है। लेकिन कई ऐसे कारण भी होते हैं जब आपकी पसंद का व्यक्ति नहीं मिल पाता। ऐसे में कई कारण होते हैं, तो इन्हीं सभी कारणों को बहुत ही खोजबीन के कई किताबों से पढ़ के यह पूरा वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस पूरे वीडियो को आप आखिरी तक सुनिएगा और एक कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, क्योंकि इन जो उपायों को मैं आपको बता रही हूँ इनको नोट डाउन करिए और इनको फॉलो करिए। यकीन मानिए, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत से वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। और यदि आप सनातनी हैं, भगवान को मानते हैं, तो निस्संदेह आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, तो आपसे अनुरोध करूंगी आप इस वीडियो को भी ना देखें। लेकिन अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और इसमें जो आपको टिप्स बताई जाएंगे, आपको जो तरीके बताए जाएंगे, ये बहुत सी किताबों से ढूंढ के निकाले हैं, जो बहुत ही पौराणिक किताबें हैं, तो उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलेगा। उसके पहले आपसे अनुरोध करती हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आखिरी तक देखिए। देखिए, जब कोई मार्ग आपके घर के सामने सीधा प्रवेश करता है या आकर रुक जाए तो वह कभी कभी शुभ या अशुभ भी माना जाता है। तो हमें ऐसे बचना है। जब कोई विवाह के लिए देखने आए तो इस प्रकार से आप बैठें कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। विवाह योग्य युवक युवतियों के कमरों की दीवारों पर सुंदर चित्र लगे हों। ध्यान रहे, रोते बच्चे या डूबते सूरज का चित्र कभी ना लगाएं। और यदि प्रेम विवाह हो रहा है और बुरे सपने या विचार आते हैं तो सोते समय तकिए के नीचे चाकू या कैंची रखें। घर के मुख्य द्वार पर शीशा नहीं लगा होना चाहिए, इसे वैवाहिक अच्छा जीवन साथी मिलने से पहले ही लौट जाता है। विवाह में अतिथियों को ठहराने का स्थान हमेशा पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यदि घर के मुख्य द्वार के सामने कोई खंभा, वृक्ष या खुली हुई नाली हो तो यह आपके काम में बाधा डाल सकती है, क्योंकि यह सब कुछ नकारात्मक माना जाता है। आइए बात करते हैं शीघ्र विवाह के कौन से ज्योतिष उपाय हैं। यह तो वास्तु की बातें थी, अब ज्योतिष उपाय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जन्म कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से कोई भी पुरुष या स्त्री विवाह की खुशी से वंचित रह सकते हैं। कई बार ये रुकावट बाहरी बाधाओं की वजह से भी आती है। इन उपायों को करने से शीघ्र विवाह के मार्ग बनते हैं। शीघ्र विवाह के लिए सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल व 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें। यह प्रयोग तब तक करते रहें जब तक कि विवाह ना हो जाए। दूसरा उपाय आप इसको लिख लीजिए कि जिन लड़कों का विवाह नहीं हो पा रहा है या प्रेम विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें शीघ्र मनपसंद विवाह के लिए श्री कृष्ण के इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए। यह मंत्र है, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। एक बार फिर से बताती हूँ, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। तो इस मंत्र को आप 108 बार जाप करिए और लगभग प्रतिदिन करिए। देखिए, इसमें प्रेम विवाह में बिल्कुल फ़ायदा होगा। विलंब आपका जो हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा उपाय है, जब किसी कन्या के विवाह में जाए और यदि वहाँ पर दुल्हन को मेहंदी लग रही हो तो जो अविवाहित कन्या है, जो जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, कुछ मेहंदी उस दुल्हन के हाथ से लगवा ले। तो इससे कहते हैं विवाह का मार्ग बहुत जल्दी खुल जाता है। चौथा उपाय आप करिएगा कि विवाह वार्ता के लिए जब घर में आपके लड़की वाले आए या लड़के वाले आए तो उनको इस तरह से बिठाएं कि उनका मुख घर के अंदर की तरफ हो, मतलब उन्हें घर का दरवाज़ा ना दिखाई पड़े। ये भी एक टोटका टाइप का है, इसको आप करके देखिएगा। अगला पांचवा उपाय यह है कि विवाह योग्य युवक युवती जिस पलंग पर सोते हों अपने अपने घर में, तो उनके घर बिस्तर के नीचे या बेड के नीचे लोहे की वस्तुएं या कबाड़ का सामान कभी नहीं होना चाहिए। और यदि शादी के पहले लड़का लड़की अगर मिलना चाहते हैं तो वह इस प्रकार बैठें कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर ना हो। कभी बात बहुत ध्यान रखिएगा। सातवां उपाय यह है कि कन्या सफ़ेद खरगोश को पाले और अपने हाथ से उसे भोजन के रूप में खिलाए कुछ। यह भी एक जीव जंतुओं की तरफ प्रति दया का भाव और ये भी एक टोटका टाइप का है।
8वां उपाय यह है कि कन्या के विवाह की चर्चा करने उसके घर के लोग जब भी किसी के यहाँ जाएं तो कन्या खुले बालों से लाल वस्त्र धारण कर के हंसते हुए कोई मिष्ठान खिलाकर उसे विदा करे तो विवाह की चर्चा सफल होगी। इसलिए जब भी आपके घर में कोई लड़का देखने आता है तो अपनी बेटी को लाल रंग के कपड़े पहनाएं और कोशिश करें कि अब उसके हाथों से कोई मिष्ठान खिलाएं, तब और हंसी खुशी विदा करें तो चर्चा सफल होती है। एक व्रत करना है। व्रत क्या करना है? इसमें पूजा करनी है कि पूर्णमासी को वट वृक्ष की 108 परिक्रमा देने से विवाह की बाधा दूर होती है। और एक मंत्र भी पढ़ें, गौरी आवे शिव जो ब्यावे, अमुक का विवाह तुरंत सिद्ध करें, देर ना करें जो देर होए तो शिव को त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। अमुक जहाँ पे मैंने बोला है वहाँ पे उस लड़की का जिसका विवाह ना हो रहा हो उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लिया उस लड़की का नाम है कोमल, तो हम इस मंत्र को इस तरह से बोलेंगे, गौरी आवे शिव जो ब्यावे, कोमल का विवाह तुरंत सिद्ध करें, देर न करें जो देर होए तो शिव को त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। ये जो है ये शाबर मंत्र है जो कि बहुत गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा लिखा गया है, बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। और ये जो शाबर मंत्र होते हैं बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, तो इस शाबर मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और बताया कि मैंने गुरुवार को वट वृक्ष या पीपल या केले के वृक्ष पर जल अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं जो हैं वो दूर होती हैं। मतलब बृहस्पतिवार के दिन कोई भी वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ ढूंढिए या पीपल का पेड़ मिल जाए या केले का वृक्ष, कहते हैं केले के वृक्ष में विष्णु भगवान का वास होता है, पीपल और वट वृक्ष तीनों ही पेड़ों पे विष्णु भगवान का वास माना जाता है। तो इन पेड़ों पर अगर जल अर्पित करते हैं तो विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। और ये दूसरा शाबर मंत्र बताया, इस शाबर मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ये भी बहुत शाबर मंत्र बहुत प्रभावशाली होते हैं। 11वां उपाय यह है कि जिन व्यक्तियों को शीघ्र विवाह की कामना हो उन्हें गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ा हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए। इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ व चने की पीली दाल का भोग गाय को लगाना शुभ होता है। बृहस्पतिवार के दिन गाय को 2 आटे की जो जिसकी हम रोटी बनाते हैं उसी के 2 गोल गोल पेड़े बना लीजिए और उस पर थोड़ी सी हल्दी लगा के गाय को खिला दीजिए। बहुत आसान काम है, इतना कठिन काम भी नहीं है। और गुड़ और चने की दाल, अगर गाय आपको बाहर नहीं मिलती है किसी गौशाला में चले जाइए, वहाँ जाके इस तरह से गुड़ और चने की पीली दाल आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को खिलाइए। ये बहुत ही शुभ होता है, खास करके उनके लिए जो अपने मन में विवाह की कामना रखते हैं। कोई बहुत अच्छा दिन आए, शुभ दिन आए तो उस दिन मिट्टी का एक नया कुल्हड़ ले आइए। उसमें एक लाल वस्त्र, 7 काली मिर्च एवं 7 नमक की साबुत कंकड़ी रख दीजिए और उसका जो मुंह है वो लाल कपड़े से बंद कर दीजिए और कुल्हड़ के बाहर कुमकुम की 7 बिंदियाँ लगा दीजिए। फिर उसे सामने रखकर निम्न मंत्र की 5 माला करिए, जो हम आपको मंत्र बताने जा रहे हैं। ये भी एक साबर मंत्र जैसा ही है जिसको बोल रहे हैं। और मंत्र जप के पश्चात हांडी को चौराहे पर रखवा दें। यह बहुत ही असरदायक मंत्र है, बहुत ही असरदायक प्रयोग है। मंत्र ये जो अभी बोला था मैंने शाबर मंत्र, गौरी आवे शिव जो ब्यावे, अमुक का विवाह तुरंत सिद्ध करे, देर न करे जो देर होए तो शिव को त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। तो ये मंत्र हमें इसके साथ में बोलना है। एक मिट्टी के कुल्हड़ में लाल वस्त्र रख के, 7 काली मिर्च रख के, 7 नमक की कंकड़ी साबुत रख के, उसका लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके और 7 बिंदियाँ कुमकुम की लगा के ये माला ये जो बोला है इसकी 5 माला का जाप करके और उसको चौराहे पे रखवा दीजिए। ये बहुत असरदायक प्रयोग है, इसका करके देखिएगा आप एक बार। 13वां उपाय यह है, यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो पूजा वाले 5 नारियल आप लीजिए। उन 5 नारियल को भगवान शिव की मूर्ति के आगे रखकर ये जो मंत्र बताने जा रही हूँ इसकी 5 माला जाप कीजिए और फिर वो 5 नारियल जो है शिव के मंदिर में चढ़वा दीजिए। विवाह की बाधाएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी। मंत्र इस तरह से है, ओम श्रीं वरप्रदाय श्री नमः, ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः। इस मंत्र की आप 5 माला कर लीजिए और फिर उस 5 नारियलों को शिव के मंदिर में चढ़वा दीजिए। 14वां उपाय है, प्रत्येक सोमवार को कन्या सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर
ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए दूध मिले जल को चढ़ाए और वही मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का एक माला का जाप करें हर सोमवार को, तो विवाह की संभावना इससे बहुत ज़्यादा बनती हुई दिखाई देती हैं। बस ओम सोमेश्वराय नमः बहुत प्रभावशाली, सबसे प्रभावशाली मंत्र यही है। तो मैं सबसे अच्छा उपाय तो यही बताऊंगी कि सोमवार को सुबह नहा धो के शिवलिंग के सामने इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से वहीं पे मंदिर में बैठ के जाप करने से आपको निश्चित फ़ायदा होगा। निश्चित आपको लगेगा कि हाँ, विवाह का योग बनता जा रहा है। अगला 15वां उपाय है कि शिव पार्वती का पूजन करने से भी विवाह की मनोकामना पूरी हो जाती है। इसके लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, बिल्व पत्र, बेल के पत्ते, अक्षत, कुमकुम ये सब आदि चढ़ाकर विधिवत पूजन करें शिव पार्वती का। इससे भी विवाह का योग्य बहुत जल्दी बन जाता है। 16वां उपाय है विवाह योग्य लोगों को शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में चुटकी हल्दी डालकर नहाना चाहिए और भोजन में केसर का सेवन करने से विवाह शीघ्र होने की संभावनाएं बनती हैं। और विवाह योग्य व्यक्ति को हमेशा शरीर पर एक पीला वस्त्र जरूर धारण करके रखना चाहिए। और गुरुवार के शाम को 5 तरह की मिठाई, हरी इलायची का जोड़ा, शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए। यह प्रयोग लगातार 3 गुरुवार को करना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग निसंदेह बनते हैं। कुछ नहीं करना है, 5 तरह की मिठाई ले ली, हरी इलायची का जोड़ा ले लिया और शुद्ध देशी घी का दीपक जलाया और 3 गुरुवार लगातार करिए, शीघ्र विवाह का योग बनेगा। 19वां एक और उपाय है कि गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल अर्पित करके शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर गुरु के 108 नामों का उच्चारण करने से जल्दी ही जीवन साथी की तलाश पूरी हो जाती है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। इनकी पूजा से विवाह के मार्ग में आ रही सभी अड़चनें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए पूजा के लिए गुरुवार का दिन बहुत महत्व रखता है। एक ही उपाय कर लीजिए। एक और बृहस्पति देव का उपाय है कि बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। पीले रंग की वस्तुएं जैसे हल्दी, पीला फल, पीले रंग का वस्त्र, पीले फूल, केला, चने की दाल, ये सब भी पीले रंग की वस्तुएं गुरु भगवान को चढ़ानी चाहिए। इसी जो गुरु ग्रह होता है वो अच्छा हो जाता है। खास करके ऐसे लोग जिनकी विवाह करने की इच्छा शीघ्र है, उन युवाओं को गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए और इस व्रत में खाने में पीले रंग का ही खाना खाना चाहिए, जैसे चने की दाल, पीले फल, केले, ये सब खाना खाना चाहिए। इस दिन व्रत करने वालों को पीले रंग के ही वस्त्र पहनने चाहिए। और एक मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र की माला हर गुरुवार को करना चाहिए। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। मुझे लग रहा है आप लोगों ने इस मंत्र को जरूर लिख लिया होगा। अगला उपाय है कि अगर किसी का विवाह कुंडली के मांगलिक योग के कारण नहीं हो पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन चंडिका स्तोत्र का पाठ तथा शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे विवाह में आ रही सभी बाधाएं कम हो जाती हैं। चंडिका स्तोत्र मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ, ये मांगलिक योग जो है वो कम होगा और बहुत जल्दी ही जो बाधाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। 22वां उपाय है शिव पार्वती का पूजन करने से भी विवाह की मनोकामना पूरी हो जाती है। यह मैं आपको बता चुकी हूँ। शिव पार्वती का मिलके पूजन करें और एक मौली ले लें, उससे शिव जी से लेके पार्वती जी तक दोनों को एक दूसरे में बांध दें। और जिन व्यक्तियों की विवाह की आयु हो चुकी है परंतु विवाह संपन्न होने में बाधा आ रही है, उन व्यक्तियों को यह उपाय तो ज़रूर करना चाहिए। इसमें शुक्रवार की रात में 8 छुहारे जल में उबालकर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रखकर सोएं और शनिवार को प्रातः स्नान के बाद किसी भी बहते जल में इन्हें प्रवाहित कर दें। और यदि आपके प्रेम विवाह में अड़चने आ रही हैं तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का रोज 3 माला स्फटिक माला से करें जाप। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही शुरू करें और 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करें। मंत्र फिर से बता रही हूँ, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः।
यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह कन्या विवाह की कामना से भगवान श्री गणेश को मालपुए का भोग लगाए तो शीघ्र उसका विवाह हो जाता है। और यदि किसी युवक के विवाह में परेशानी आ रही है तो वह भगवान श्री गणेश को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाए तो उसका विवाह भी जल्दी हो जाता है। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान या मुक्ति का स्नान या तिल तर्पण या तीर्थ यात्रा या मुंडन या प्रेतानुगमन नहीं करना चाहिए। और अगर हम विवाह कर रहे हैं तो अगर इन दिनों में करेंगे तो कन्या बहुत सौभाग्यवती होती है। वो दिन है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार, ये 4 दिन होते हैं। इसमें अगर विवाह किया जाता है तो वह कन्या बहुत ही सौभाग्यवती होती है। और विवाह में चतुर्दशी और नवमी इन तिथियों का हमेशा त्याग करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि शादी के बाद में वर वधू के दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी ना आए तो यह एक टोटका आप ज़रूर करें। एक शादी वाले दिन से 1 दिन पहले एक ईंट के ऊपर कोयले से बाधाएं लिख दें और ईंट को उल्टा करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। और शादी के बाद उस ईंट को उठाकर किसी पानी वाले स्थान पर डाल दें, ऊपर से कुछ खाने का सामान डाल दें। विवाह के समय और विवाह के बाद में वर वधू के दाम्पत्य जीवन में कोई बाधाएं नहीं आएंगी। और ये काम या तो वर वधू कर दे या फिर घर का कोई भी सदस्य कर दे, लेकिन किसी को बताए नहीं।